हाय, कैसे हो यार आप सभी। आई विश सब अच्छा हो, सब बढ़िया चल रहा हो, लाइफ में मज़ा आ रहा हो। एक तो मैं कल लाइव आया था यार, संडे को लाइव आए थे रात को 10:30 बजे करीब। और बहुत ही अच्छा लाइव सेशन था। लोग अच्छे आए थे। लोग 50-60 एवरेज व्यूअर्स थे। बढ़िया था। अगर आपने नहीं देखा हो लाइव तो देखना, मेरी फीड में अपलोड हो गया। वो बहुत अच्छा लाइव था। बहुत अच्छी बातें हुई थी हमारी, बहुत फनी बातें हुई थी। और नया वीक है, नया मंथ है। सो आई विश ये महीना अच्छा रहे आपके लिए। सावन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा आपसे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जब ये मैं इसका पहला पार्ट लेके आया था, 5 साइकोलॉजिकल वेज टू क्विट गैम्बलिंग, तो स्टार्टिंग में इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। लेकिन बाद में अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी शायद 6,000 व्यूज़ है उस पर। हम जैसे छोटे चैनल के लिए ये व्यूज़ काफ़ी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। तो उस पर ऑलमोस्ट 395 लाइक्स हैं। 400 मान लो आप, 400 हो जाएंगे थोड़े टाइम में। एक रिक्वेस्ट मेरी ये है, ये सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का है, ये पहले पार्ट से भी ज़्यादा मैंने इसमें बाइफरकेशंस दिए हैं, एलेबोरेशंस दिए हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट को सपोर्ट करा, सेकंड पार्ट को भी सपोर्ट करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से सुनना, बहुत तरीके से सुनना। क्योंकि जो मैं आपको चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज, जो इनके कंसेप्ट्स दूंगा, वो प्रूवन कंसेप्ट्स हैं। उस पे आप अगर सोच विचार करोगे, उस पे अगर आप अच्छे से सोचोगे, तो आप पाओगे कि हाँ भाई, ये पूरी तरीके से एक ट्रैप है। और क्यों हम इसके प्रति ऐसे एडिक्टेड हो रखे हैं, क्यों हम इसके प्रति ऐसे, मतलब एकदम अपने आप को बाध्य महसूस करते हैं कि यार हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम कैसे नहीं निकल पा रहे, बार बार क्यों मन हो रहा है। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि बार बार क्यों मन हो रहा है। वो साइकोलॉजिकल तरीके बताऊंगा कि क्यों आप इसकी तरफ घिसे चले जा रहे हो, ताकि आपको एक रियलिटी ग्राउंड से आप रूबरू हो, है ना। यार ये रीज़न है, मैं तो फालतू इतनी चिंता लेता हूँ कि यार मैं एडिक्टेड हूँ। भाई ये तो तरीका ही यही है, ये तो बना ही इसी तरीके से है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली अपन सोचे चीज़ों को, और अपन को चीज़ें क्लियर हो, और अपन आगे बढ़े जीवन में इस चीज़ को छोड़ के। एक, अगर आप चैनल पे नए हो, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो लाइक करनी है मेरे भाई, सभी को लाइक करनी है। जो भाई लाइक नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ मेहनत से बना रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे और मेरे भाइयों के प्रति जो लॉयल्टी है, वो इस वीडियो पे जाहिर हो। शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को। शेयर इसलिए करना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर पूरे यूट्यूब पे, इंडियन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, अगर जो भी जने जुआ सट्टा, साइकोलॉजिकल चीज़ें ये सब कवर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इतनी ब्रीफ से कोई ये चीज़ बता पाएगा कि आपका दिमाग सट्टे के प्रति क्यों आकर्षित रहता है। इस चीज़ को शेयर करना है, लाइक करना है, हाइप करना है। सो बिफोर आई गेट ऑन टू द वीडियो, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा। मेरी गैम्बलिंग स्टोरी, मेरी खुद की पर्सनल गैम्बलिंग स्टोरी, जिसका मैंने कल अच्छे से ब्रीफ दिया था मेरे लाइव में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिन भाइयों ने लाइव नहीं देखा, आप लाइव देखना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी गैम्बलिंग स्टोरी का पहला पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। मेंबर्स ओनली पे ही लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे भी पब्लिकली ये चीज़ एक्सपोज नहीं करनी हर किसी को। हर किसी को मतलब जिनको जुए सट्टे की नॉलेज नहीं है, या फिर जो सिर्फ टाइम पास के लिए चैनल देखते हैं, उनको मुझे कुछ नहीं दिखाना। जो लोग पूरी तरीके से, जैसे कुछ, जैसे अपन कोई वीडियो डालते हैं, तो आप लोग बोलते हो ना, मुझे लग रहा है कि मेरी कहानी है। तो मैं चाहता हूँ मैं मेरी कहानी सिर्फ उन्हीं लोगों से रिलेट कर सकूं, जो लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो मेरी हर बात को ऐसे मानते हैं कि भाई ने कहा है, बड़े भाई ने कहा है, माननी पड़ेगी। तो मेरा चैनल का जो मेंबर्स ओनली प्लान है, 59 रुपये महीना होता है, केवल 2 रुपये दिन का भी नहीं है वो। तो उस पे मैं मेरी गैम्बलिंग स्टोरी का फर्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। और मैंने कल लाइव में भी कहा था कि मैं दावा करता हूँ, पहले पार्ट में इतना हंसाऊंगा और तीसरे पार्ट में इतना रुलाऊंगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। 170 जने मेंबर्स हैं भाई के। तो जितने भाई ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करना अफोर्ड कर सकते हैं, आप प्लीज़ ज्वाइन करो। मेरी गैम्बलिंग स्टोरी, खुद की गैम्बलिंग स्टोरी, कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई, क्या क्या मैंने कांड किए, कैसे मैं पकड़ में आया पहले घर वालों के बारे में, कैसे मेरी फटी क्या, वो सारी चीज़ें हैं। मैंने काम स्टार्ट कर दिया उस पर। तो जितने भाइयों को जाननी है वो ज़रूर उस पर देखो।
पहला पार्ट। और पहला पार्ट देखोगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ तुम लोग मेरा डीएम भर दोगे कि भाई सेकंड पार्ट कब आएगा, सेकंड पार्ट कब आएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब अपना, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा बनाऊं, लेकिन अगर ज़्यादा वीडियो लंबी बन गई तो 5 ही साइकोलॉजिकल तरीके दूंगा, तीसरा पार्ट बना दूंगा। अगर चाहिए होगा आप लोगों को, मुझे ज़रूर लिखना कमेंट पे कि भाई तीसरा पार्ट भी लाओ, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। द ज़िगार्निक इफेक्ट। ज़िगार्निक इफेक्ट क्या कहता है? कभी कभी आप एक चीज़ नोटिस करना, सपोज करो आप रूलेट खेल रहे हो, आपने चुना है रेड, ठीक है। वो चक्रा घूमा, चक्रा घूमते घूमते वो चक्रा जैसे ही धीरे धीरे हुआ, आप देख रहे हो 24, red. कि वो जो बॉल है वो आपने चुना है रेड, वो रेड पे है, रेड पे है, रेड पे है, रेड पे, रेड पे है, आखिरी में ब्लैक पे आ गई। या फिर ब्लैक पे ही है, उछल रही उछल रही उछल रही, आपको लगेगा अब रेड आई, अब रेड आई, अब रेड आई, लेकिन वो चक्रा इतना धीरे हो गया कि अरे यार वो ब्लैक पे रह गई। जब भी कोई चीज आपको ये एहसास दिलाए कि यार होते होते रह गया यार, बस होते होते रह गई ये चीज, ये मेरी किस्मत खराब है यार, तो भाई इस पूरे साइकोलॉजिकल ट्रैप को बोलते थे ज़िगार्निक इफेक्ट। ये क्या होता है मैं बताऊं आपको। अगर मान लो कोई इंसान भूखा है, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैंने रोटी का एक निवाला खा लिया मेरी फेवरेट सब्जी के साथ, तो वो जो निवाला है वो मेरी भूख कम करने का, शांत करने का काम नहीं करेगा, मेरे की भूख बढ़ाने का काम करेगा। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं सट्टेबाजी वाली एप्स। आप सोचते हो अरे यार मेरी किस्मत खराब रह गई यार ऐसे, अरे भाई वो तेरी किस्मत खराब नहीं है, वो पूरा ट्रैप ही ऐसा है कि तेरे को ये एहसास दिलाए कि तू जीतते जीतते रह गया। आप क्रिकेट के मैच में खेल रहे हो साहब, ठीक है, आखिरी ओवर में चाहिए 20 रन, आपने जो बैटिंग वाली टीम है उस पर पैसा लगा रखा है, ठीक है। पहली बॉल डॉट आई, दूसरी बॉल डॉट आई, आखिरी वाली 3 बॉलों पे 3 छक्के आ गए, ठीक है। अब 2 रन चाहिए एक गेंद पे, तुम सोचोगे यार 3 छक्के मार दिए, ठीक है, मजा आ रहा है, खेलेंगे खेलेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, बॉलर ने बॉल कराई, तुम्हारे वाले बंदे ने फिर से गेंद उठाई, तुम सोचो जीत गया जीत गया जीत गया। अब जैसे वो साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था जिसमें सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन कैच लिया था, वैसा ही कोई कैच पकड़ के तुम्हारे प्लेयर को आउट कर दे, तुम क्या सोचोगे? अरे यार 3 छक्के पड़ गए थे यार, ये भी छक्का ही पड़ गया, तो आखिरी में कैच कर लिया यार, जीतते जीतते रह गया यार मैं। तो क्या होता है, तुम सोचते हो ना अपनी किस्मत को कोसते हो, अरे यार मेरी किस्मत फूटी रह गई यार, ये बड़ी चीज थी, इतनी अच्छी चीज, अरे कुछ नहीं थी यार। ये साइकोलॉजिकल टर्म होता है द ज़िगार्निक इफेक्ट। एक बुरे कंडीशन वाले बंदे को एक ऐसी चीज दे देना जिससे उसकी उम्मीद जो है वो रॉकेट हाई हो जाए, लेकिन परिणाम वही है जिसकी प्रोबेबिलिटी पहले से आनी तय है। मतलब किसी बंदे को फांसी की सजा हुई, जज साहब क्या पूछते हैं, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश बताओ, ठीक है। अब क्या है, रिजल्ट तय है कि मरना है, आखिरी ख्वाहिश मतलब कि तू जाते जाते तेरे को कुछ खाना पीना है, कुछ तेरी इच्छा है छोटी मोटी वो पूरी कर ले, ताकि तेरे मन में रिग्रेट नहीं होए, ठीक है। अल्टीमेटली होना वही है, होना वही है, जुए का अंत नुकसान ही है। लेकिन तुमको ऐसे तड़क भड़क चटपटक ऐसे दिखाई जाती है कि तुमको लगता है अरे यार मैं काया पलट कर देता यार, मैं गेम चेंज कर देता अभी यार, मेरी किस्मत ऐसी रह गई। वो किस्मत तेरी ऐसी नहीं है भाई, वो ऐसे इंसिडेंसेस तेरी लाइफ में कितने आएंगे तुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है भाई। इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं द ज़िगार्निक इफेक्ट। इस चीज को समझो आप। अगली बार तुम रूलेट, बैकेरेट, ये भैंचो स्लॉट्स खेलो, कुछ भी ऐसा गेम खेलो ना जिसमें तुमको लगे कि यार अरे आते आते रहेगा, अरे भाई ये पूरा जाल बिछा हुआ है, ये आते आते जीवन भर रहेगा। जब तेरा बेटा भी तेरी उम्र का हो जाएगा तब भी तेरे पास ऐसे ऐसे मोमेंट्स आएंगे, आते आते रहेगा, ठीक है। इस चीज को समझना तुम। इस पार्ट का नाम है द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ऑस्ट्रिच क्या होता है मेरे भाई? ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है, शुतुरमुर्ग जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। ऑस्ट्रिच क्या करता है, ऑस्ट्रिच की मानसिकता क्या होती है, जब भी खतरा आता है वो अपना मुंह जो है वो नीचे डाल देता है जमीन पे, है ना। उसको मतलब ही नहीं है, वो इतना मतलब असहज हो जाता है, वो इतना डर जाता है, तो अपने आप को केयर फ्री बनाने के लिए वो मुंह अपना नीचे कर लेता है ताकि उसको कुछ दिखे ही नहीं आता हुआ खतरा। जुआरी जब इस जुए की आदत में घुसता है, जुआरी जब जुए में लिप्त होता है, उसकी जो मेंटेलिटी होती है, उसका जो परसेप्शन बन जाता है, वो ठीक एक शुतुरमुर्ग की तरह होता है जो अपने आते हुए खतरे को
नज़रअंदाज करता है, मुंह डाल देता है नीचे, देखी जाएगी, पता नहीं, हाँ टेंशन नहीं लेता मैं। भाई टेंशन लेनी पड़ेगी। आपने अपनी सेविंग्स खराब कर दी, आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स खराब कर दिए, ठीक है। तुमने जीवन में कभी लोन नहीं लिया था, तुमने जुए की वजह से लोन लिया, ठीक है। तुमने जीवन में कभी सोना नहीं बेचा घर का, तुमने जुए के चक्कर में सोना बेचा। क्या पता तुम्हारे घर वालों को पता है, अभी नहीं है पता, बहुत सारे केस में तो पता भी नहीं है, ठीक है। तुमने लोगों से झूठ बोलना शुरुआत कर दी, जबकि तुम स्कूल में और कॉलेज में उन बच्चों की श्रेणी में रखे जाते थे जो आइडियल हुआ करते थे पूरे स्कूल कॉलेज के। तुमने झूठ बोलना चालू कर दिया। तुमको ये नहीं पता कि किस्तें इतनी भर रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तुम आगे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करोगे। तुम्हारे बच्चे या तो बड़े हो रहे हैं, या फिर होने में है, या फिर होंगे आगे जाके। पढ़ाई इतनी महंगी है, उनकी शादियां आपको करनी है, आपके घर वालों को आपको संभालना है, कैसे करोगे नहीं पता। बस नहीं पता। ऐप खोलनी है, पैसा डालना है, निकालना है, मौज जुदा दुनियादारी, अपन को मतलब नहीं। नहीं, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है, जिम्मेदारियों से जब भी सामना हो रहा है, हम हमारा मुंह नीचे कर रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, ऐसा नहीं है ये आप ही के साथ है। मतलब अगर मान लो आप 100 जने देख रहे हो, 100 में से 90-95 सोचेंगे हाँ सही बोल रहा, सही बोल रहा, 5 बोलेंगे नहीं यार ऐसा तो नहीं। अरे भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो बंदा जिसने एक एक करके रुपया जोड़ा, जो हर थोड़े थोड़े टाइम में ये देखता था कि कितना बन गया ब्याज लगा के, अरे यार 80,000 जोड़ लिए, चलो फटाफट 1 लाख जोड़ लेंगे, एक छोटा सा मिनी सेलिब्रेशन हो जाएगा खुद का कि यार मैंने 1 लाख रुपए की सेविंग करी है। उस बंदे के 1 लाख रुपए कब जुए में चल जाएगा उसको पता ही नहीं है। और दिक्कत की बात पता है क्या है, दिक्कत की बात है कि 2 से 3 दिन बाद उसका वो जो दुख है 1 लाख जाने का, वो पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएगा, उसको मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिखेगी चकाचौंध, उसको रूलेट का चक्का घूमते हुए दिखेगा, वो बैकेट में पासे घूमते हुए दिखेंगे, ड्रैगन टाइगर में ताश के पत्ते दिखेंगे। भाई पैसा जो होता है बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। हम वो किस्मतधारी नहीं है कि हम है ना, वी आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, कि हम चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, अपन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड इवन इफ यू आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, अगर तुम पैदा भी चांदी की चम्मच लेके हुए हो, भाई तुमको रोटी के एक एक निवाले के लिए तरसा देगा जुआ, ये ध्यान रखना बात। ठीक है, मैं इधर हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ भाई, लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चीज़ें किस हद तक खराब हो जाएंगी। दिक्कत की बात पता है क्या है, और ये जो केयर फ्री एटीट्यूड है देखी जाएगी, यही ऑस्ट्रिच इफेक्ट। सेविंग्स चली गई, कर्जा हो रहा है, ईएमआईज बढ़ रही हैं, तुम्हारी हेल्थ डिट्रॉइट हो रही है, ठीक है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं, देखी जाएगी, कर रहे हैं, नहीं सुधरना, नहीं छोड़ना, पता नहीं क्यों नहीं, एडिक्शन है, नहीं करना, कवर करना है। भाई तेरी फटी नहीं है तो तेरी फटनी चाहिए। तू डरेगा नहीं जब तक इन सारी चीजों से तेरा जुआ नहीं छूटेगा, ठीक है। द बटरफ्लाई इफेक्ट। इमेजिन करो आप एक प्ले ग्राउंड में हो, आप एक बाग में हो, ठीक है, गार्डन में हो, आपको एक तितली बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। तुम भाग रहे हो उस तितली के पीछे पकड़ने के लिए, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। क्या होगा, तितली भागती रहेगी, भागती रहेगी, भागती रहेगी, आपके हाथ नहीं आएगी, ठीक है, ऑब्वियसली उड़ जाएगी, कर जाएगी। एक सेकंड सिनेरियो इमेजिन करो, आपको एक तितली बड़ी अच्छी लगी, आप बाग में हो, आप पार्क में हो, आप गार्डन में हो, आपने एक तितली को देखा, बहुत सुंदर आपको तितली लगी, ठीक है। आपका मन है कि यार अरे यार काश ये मेरे पास आ मेरे से हाथ पे बैठ जाए, यार काश मैं इसके साथ खेलूं देखूं। लेकिन आपने उसके लिए एफर्ट नहीं करा, आपने क्या करा, ठीक है अच्छी लगी कोई बात नहीं, आप अब शांति से अपना काम कर रहे हो, अपना खड़े हो बैठे हो अपना काम करो जो भी हो। आप एक सिनेरियो इमेजिन करो, आप देखते हो कि वो तितली उड़ती हुई आती है और आपके हाथ पे बैठ जाती है अपने आप, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट। क्या होता है मेरे भाई, जब भी जुआ खेल रहे हो, ठीक है, मैं जुए से रिलेट करता हूँ इस चीज को, ऑब्वियसली हारोगे, लोन ले रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड तोड़ रहे हैं, पीएफ तोड़ रहे हैं, एसआईपियां तोड़ रहे हैं, एफडी तोड़ रहे हैं, खाते से निकाल रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, क्यों, रिकवरी रिकवरी रिकवरी। नहीं नहीं, छोड़ना है लेकिन रिकवरी करना है यार, मेहनत का पैसा। जैसे वो उस लड़की से बात हुई थी, उसने क्या कहा था कि मुझे बस ये मेरा परसेप्शन है कि यार अगर मैंने पैसा मैं जुए में हारी हूँ तो मैं जुए से ही दूंगी, मैं तनख्वाह से नहीं देना चाहती, ठीक है। बहुत गलत माइंडसेट है ये, बहुत गलत माइंडसेट। और ये माइंडसेट 80% लोगों के साथ है, और सबको डुबा रहा है ये चीज़,
ठीक है, पैसा हार गए तुम, पैसा तुमको हारना ही है। तुम आनन फानन में ऐसी ऐसी चीजें करे जा रहे हो, तुमको पता ही नहीं है। जिन लोगों ने जीवन भर, जिनके खानदान ने कभी जीवन भर पुलिस का, चौकी का कभी मुंह नहीं देखा, उनके बच्चे जुए में हार के फ्रॉडस्टर बन रहे हैं, लोगों को चूना लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉस इतना बड़ा है। एक दोस्त जीवन भर बचपन में जिसने अपने दोस्त का दोस्ती निभाई, उस दोस्त का किडनैप कर रहा है उस बाप से फिरौती मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि जुए में नुकसान हो गया। कैसे कवर करूंगा पता नहीं, फटाफट बस कवर करना है, सर पे टेंशन है। रियल बातें हैं ये, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में रेफरेंस भी दिए हैं इन चीज़ों के। सबसे पहले एक बात सुनना, गौतम बुद्ध ने भी कहा है, ठीक है, ओशो ने भी कहा है, महावीर जी ने भी कहा है, और गीता में भी कहा है, जब तक आपके अंदर संयम नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, आप छोटे से छोटे डिसीजन को भी गलत तरीके से पूरा सब खराब कर दोगे। मन में जब संतोष का भाव आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, ठीक है, आप पहाड़ नुमा मुसीबत को भी यूं हल कर लोगे, यूं। क्यों? क्योंकि आपके पास लेजर होगा टाइम का, आपके पास पेशेंस होगा, आपके पास जो आपका दिमाग है ना, वो आपका स्टेबल कंडीशन में होगा। 10 लाख लग गए, 15 लाख लग गए, 20 लाख लग गए, 6 महीने से खेल रहा हूँ, सब कुछ खराब हो गया, ईएमआई जा रही है मेरी, सेविंग्स मेरी खत्म है, लोन्स मेरे माथे हैं, नौकरी पे ध्यान नहीं जा रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जा रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ? भाई, सबसे पहले बात को मान कि तू, जो भी तूने किया वो पूरी तरीके से गलत था, जो भी तेरे डिसीजंस थे वो पूरी तरीके से गलत थे। लेकिन इस चीज़ को लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस मान के आगे अगर तू परसू करेगा कि हाँ, ये मेरी एक लाइफ का फेज था जिसमें मैं बुरा फंसा, जो मेरे गलत डिसीजंस थे, मैंने फाइनेंशियली बहुत गलत गलत कॉल्स लिए हैं, लेकिन मैं अब इसे छोड़ूंगा, मुझे आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? शांति रखनी है, नहीं खेलना मतलब नहीं खेलना, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। तो मुझे ईएमआई कैसे चुकानी है, मुझे लोन्स कैसे भरने हैं, धीरे धीरे क्या मैं उस स्थिति में हूं कि मैं मंथली कुछ ना कुछ सेव कर सकूं इन ऑर्डर टू रीबिल्ड व्हाट आई हैव लॉस्ट। क्या मैं ऐसी कंडीशन में हूं कि मैं छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे ले सकूं कि जो जो मेरा आर्थिक नुकसान हुआ है उसको मैं कुछ कर सकूं। मेरे को, मेरे जब चैनल को 6 महीना हो गया था ना, एक उड़ीसा का बंदा था, अब, हाँ, मुझे नाम याद है उसका, मनोरमा मनोरंजन ऐसे कुछ नाम है उसका। उस भाई ने मुझे सोने की चेन की फोटो भेजी थी, भैया आपकी वीडियो देख के ना युवा पूरी तरीके से छोड़ दिया, 2 साल से सोना गिरवी था, अब निकाल के ले आया मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा हूँ। आनंद फानन में ये कर दूं वो कर दूं, बोनस आ गया तो पागल हो रहा हूँ, मैं ये कर देता हूँ वो कर दूं, नहीं, शांति रख। जो चला गया वो चला गया, अब जो समय है उसमें जो चला गया उसको वापस कैसे लाऊंगा, उसके लिए काम करना है, और बहुत डेडिकेटेडली काम करना है, ठीक है भाई, बहुत डेडिकेटेडली काम करना है, बहुत तरीके से काम करना है, बहुत डिसिप्लिन से काम करना है। आपने अगर वो डिसिप्लिन फॉलो करा, नो वंडर कितना भी बड़ा आपका नुकसान हो, हर तरीके का, आर्थिक, मानसिक, इमोशनल, रिलेशनशिप, हर चीज सही हो जाएगी भाई। आपको पता है, जब भी आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो एक ना काउंसलिंग का टाइम देते हैं 1 साल का, कि ठीक है, आपको 1 साल 6 महीने डिपेंड करता है कैसा स्टेटस है, कि चलो ठीक है आपको डिवोर्स लेना है, ले कोई बात नहीं, 6 महीना हमारे कहने से आप, ये हमारा सरकारी वकील है, आपको काउंसलिंग देगा, आपको लेना है। ऐसा क्यों होता है? बीवी और आदमी लड़ लिए, मुझे तू पसंद नहीं, मुझे तू नहीं पसंद, नहीं मैं करके रगड़ ली, कोर्ट में चले गए डिवोर्स के लिए। वो उनको टाइम जान के देता है कि भाई अभी तुम्हारा माइंड खराब है, अभी तुम दोनों गुस्से में हो, अभी तुम दोनों इम्पेशेंट हो, 6 महीने का समय लो, हर मंडे यहाँ पे आना है, 1 घंटा बैठो, काउंसलिंग लो, काउंसलिंग लो, 6 महीने का समय देते हैं, हर मंडे आते हैं, 6 महीने से 1 साल, हर मंडे आते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो केसेस होते हैं ना डिवोर्स वाले, वो वहाँ सुलझ जाता है कि हाँ ठीक है यार, मेरी गलती थी, हाँ मेरी गलती थी। टाइम देना पड़ेगा। जब तुम्हारे ये चुनूने काट रहे थे ना कि मुझे फटाफट अमीर बनना है, उसके चक्कर में तुम टूट गए अच्छे से। अब तुमको समय देना पड़ेगा कि हाँ मेरे से गलती बड़ी हुई है यार, लेकिन मुझे सही करनी है चीज़ें, मैं टाइम लूंगा, और टाइम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपने 3। अब मैं बात करता हूँ आपसे चौथे इफेक्ट की, द एंकरिंग बायस। तुमको याद है एक दिन या एक रात तुम बैठे थे और तुमने 500 रुपये से 10,000 बना लिए थे, 2,000 से 1 लाख बना लिए थे। कल लाइव में एक बंदा था, उसने कमेंट किया था, भैया 7,000 से 4 लाख बनाए थे, फिर सारा चला गया।
7,000 से 4 लाख, ठीक है। मैंने खुद ने 180 रुपये से 1 लाख रुपए बनाए हुए स्लॉट्स में। मैंने क्या बनाए, अपने आप आ गए। और आई एम प्रिटी मच श्योर जितने भी भाई इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करना है, तुमको कसम है, तुमको लाइक ज़रूर करना है वीडियो। जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी भाई ये वीडियो लाइक कर रहे हैं, और आपने जीवन में अगर कभी ना कभी जुआ खेला है, सट्टा खेला है, चाहे क्रिकेट का, टेनिस का, चाहे कसिनो का, कभी ना कभी एक दिन ऐसा आया है कि आपकी उम्मीद से बड़ा जीते हो आप। 500 रुपये से 10,000 बना लिए, 1,000 रुपये से 10,000 बना लिए, 2,000 से 50,000 बना लिए। कुछ ना कुछ लाइफ में एक ऐसी चीज आई है, 3-3 पैसे का घोड़ा उड़ा लिया तुमने, 10 पैसे के अंदर तुमने 2 पेटी खा ली और तुम्हारी टीम मैच जीत गई। याद है, आया होगा ना। इसी चीज को बोलते था एंकरिंग बायस। वो चीज जिसने तुमको उम्मीद से बड़ा प्रॉफिट दिया है, वो चीज जंग की तरह तुम्हारे दिमाग पे चिपक गई है और तुम इस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस चीज को लेट गो ही नहीं करना चाह रहा। तुम्हारे मन में ये बार बार ख्याल आ रहा है, यार उस दिन मैं जीता था यार, मैं खेल सकता हूँ यार, मेरे को आता है यार, मेरी किस्मत इतनी चुदी भी नहीं है यार, मैं खेल सकता हूँ, मुझे आता है यार। क्रिकेट वाले बंदे सोचेंगे, एक दो भाई क्रिकेट पे वो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, भाई मेरी जैसी नॉलेज किसी को नहीं है क्रिकेट में। मैंने ऐसे कमेंट कम से कम 70 या 80 पढ़ लिए, और मैंने खुद ने भी अपनी वीडियो में बोला है कि मेरी जैसी नॉलेज क्रिकेट को किसी में नहीं है। इसी चीज़ को बोलते था एंकरिंग बायस। घमंड होना इस चीज़ का कि यार मेरे साथ ये हो गया यार, मेरे को ये आता है यार, मैं इतना जीत गया यार। आपको ये मेंटेलिटी निकलने ही नहीं देगी जुए से। तुम जब तक ये नहीं बोलोगे ना कि भाई मैं जीता नहीं हूँ, मैं जिताया गया हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं जिताया जाता तो मैं इस चीज़ से एडिक्ट ही कैसे होता, फिर तो मुझे एडिक्शन लगता ही नहीं। वो वांटेड मूवी में बोलते हैं ना, तू यहाँ आया नहीं है, तू यहाँ लाया गया है, वही वाली चीज़ है। तू आया नहीं है भाई, तू लाया गया है इस जगह जो तेरी आज स्थिति हो रही है ना। तू आया नहीं है, तू लाया गया है इस ऐप के चक्कर में, इस वेबसाइट की वजह से तू यहाँ लाया गया है। एंकरिंग बायस का मतलब ये होता है कि आपको जो चीज़ आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से बड़ी विन देके चली गई, उसका छाप आपके दिमाग पे ऐसा लगता है वो कभी निकलता नहीं है। जब हम स्कूल में, कॉलेज में थे, हमको कोई लड़की पसंद थी, वो लड़की जिस दिन आगे से बात करती थी, 4 दिन तक दिमाग से जाता नहीं था ना, अरे यार उसने आगे से मेरे से पेंसिल मांग ली यार, वो मेरे पास आगे से आके बैठ गई यार, उसने आगे से मैसेज किया यार, है ना। तो क्या होता है, ये एंकरिंग बायस बोलते हैं इस चीज़ को। आपके दिमाग पे छप गई ये चीज़। अगर आपको निकलना है तो इस चीज़ को डिलीट करना पड़ेगा। बोले हो गया हो गया, कोई बात नहीं, सबके निकलते हैं पैसे इतने सारे, और जिन जिन के निकले वो सब बर्बाद है, तो भाई मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे छोड़नी है, बाय टाटा, नहीं करना इस चीज़ में पढ़ना अपन को। अब मैं आपको बताता हूँ पांचवा और आखिरी जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जुए की वजह से। ठीक है, बताता हूँ। ये कंसेप्ट थोड़ा फिलोसॉफिकल ज़्यादा है रादर देन साइकोलॉजिकल, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने जब इस फिलॉसफी पे काम किया तो उन्होंने पूरी तरीके से पाया कि ये आर्ग्यूमेंट पूरा सटीक बैठता है जीवन पर। निट्शेस एबेसिस एक महान दार्शनिक हुए, निट्शे जिसका नाम है। जो लोग फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, उन्होंने डेफिनेटली इस नाम को सुना हुआ है। निट्शे एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ पुराने ज़माने का। उसने एक थ्योरी कही थी जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ। हिंदी अनुवाद ये कहता है कि अगर आप किसी गहरी खाई को बहुत देर तक घूरोगे तो वो गहरी खाई भी आपको अपनी ओर खींचेगी। उसका मतलब, आपने जुआ खेला साहब, आप जुआ खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो। अगर आप लंबे समय तक जुआ खेलोगे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दो लड़के हैं, दो भाई हैं, ठीक है। एक भाई जुआ खेल रहा है, ठीक है। एक भाई ने कभी जुआ नहीं खेला, और दोनों को ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। सपोज करो दोनों 5-5 लाख के नुकसान में, दोनों को 5-5 लाख रुपए चाहिए सब कुछ स्टेबल करने के लिए। जो बंदा जुए में ग्रसित है, ठीक है, उसके मन में क्या ख्याल आ सकता है? क्या उसके मन में चोरी का ख्याल आएगा? डेफिनेटली आएगा, हमने हमारी वीडियोस में देखा है, लोग चोरी करते हैं घर में। क्या उसके मन में ख्याल आएगा कि अपनी बीवी के गहने उसको बिना बताए बेच दूं? डेफिनेटली आएगा। क्या उसके मन में ख्याल आएगा कि मेरे मम्मी पापा के खाते में से पैसे उड़ा लूं? वो एक लड़का जो मौसे के खाते से पैसा उड़ाता था अपना, एक लड़का जिसने
चोरी छुपे, जिसने टॉर्च लेके, वो बोल रहा था वीडियो पे, जो बंदा आईआईएम से था, कि भाई मैं चोरी चोरी रात को 2 बजे एकदम चोरों की तरह नीचे नीचे बेंड डाउन होके टॉर्च लेके गया हूँ, जैसे मैं घर में चोरी कर रहा हूँ, मेरी मम्मी का फ़ोन लेके आया हूँ, मेरे कमरे में लेके आया हूँ और मैंने ट्रांसफ़र करे हैं पैसे। वो बंदा जो मेरिट होल्डर है, जो आईआईएम मुंबई से एमबीए कर रहा है और इसका पैकेज लगा है 48 lakhs का स्टार्टिंग पैकेज, वो ये बातें कर रहा है। ठीक है, ये हो गई कंडीशन जुआरी की। वो करेगा, हाँ डेफिनेटली करेगा, हमने हमारे एग्जाम्पल से देखा है। ये रही बात दूसरे बंदे की, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको 5 लाख की ज़रूरत है। ठीक है, उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, उसको 5 लाख की ज़रूरत है, या फिर सपोज करो उसको उसको बिजनेस में घाटा हो गया, उसको 5 लाख की ज़रूरत है। क्या वो अपने मम्मी के खाते में से पैसे चुराएगा? नहीं। क्या वो बिना बताए अपनी बीवी की ज्वेलरी बेचेगा? नहीं। क्या वो अपना पीएफ तोड़वा लेगा? माइट बी, बट वो किस लिए? इट इज़ फॉर द बेटर कॉज। वो कोई भी अनैतिक काम नहीं करेगा। क्या वो किडनैप कर लेगा अपने दोस्त को और बाद में मार देगा इस बात के डर से कि कल को मैं फंस ना जाऊं? बिल्कुल नहीं। तो वापस से मेरी लाइन सुनो आप। अगर आप किसी गहरी खाई को बहुत देर तक घूरते हो, तो वो गहरी खाई भी आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। ये नित्शे की लाइन है और ये बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन। आप अगर जुए में ग्रसित हो, किसी भी अनैतिक काम जैसे जुए में ग्रसित हो, तो आप संकोच नहीं करोगे चोरी करने से, झूठ बोलने से, लोन्स लेने से, धोखा देने से। कितने ही लोग हैं, वो दिल्ली पुलिस वाला भाई क्या बोलता है, मैं बस इंतज़ार में रहता हूँ कि कोई मेरे से हाय हेलो कर ले और मैं इससे बात कर लूँ और मैं इससे पैसे हट लूँ। हालांकि उस बंदे ने तो छोड़ दिया जुआ, वो मुझे बहुत धन्यवाद करता है। मैं दिल्ली गया था, उसे पाँव छुए थे मेरे। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? लोगों का परसेप्शन क्या हो जाता है। आप आदमी को आदमी की तरह नहीं देखते, आप उसको देखते नया बकरा आ गया मेरा, नया मुर्गा आ गया मेरा, हलाल करो इसको फटाफट। क्यों? इससे मुझे पैसे मिल सकते हैं, ताकि मैं अपना अगला जुआ खेल लूँ, इस बार की उधारी चुका लूँ और अगला जुआ खेल लूँ। तो भाई समझो इस चीज़ को। मुझे लगता है वीडियो बहुत अच्छी है यार, मज़ा आया मुझे, तो बोलने करने में मज़ा आया। अगर आप में थोड़ी सी भी ये है कि मैंने इस वीडियो पे मेहनत करा है, अगर आपको लगता है कि भाई तुमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, नई चीज़ समझ में आई, हमारी चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई, हमारे ज्ञान चक्षु खुले, तो इसको लाइक करना है, हाइप करना है, शेयर करना है। क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं ना यार, ये मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं यार। मैं आपको दिल से बताऊँ, मेरा बहुत छोटा चैनल है। मेरे मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर रहा भी होऊंगा ना, तो भी मेरे किसी वीडियो पे कभी भी 20-25 हज़ार व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, कि चलो कुछ भाइयों ने सब्सक्राइब कर लिया, लाइक्स अपने 300 से ऊपर आ गए। चलो एक काम ये अच्छा हो गया कि भाई ने, किसी ने हाइप बहुत हुआ इस वीडियो पर, यूट्यूब का नोटिफिकेशन आएगा आपकी इस वीडियो पे बहुत हाइप मिला है, तो हमको अच्छा लगता है यार। और मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं है, मुझे मेरी दौड़ खुद दौड़नी है, मुझे मेरी रेस खुद दौड़नी है, मेरा खुद का कंपटीशन मैं खुद हूँ और मुझे खुद से ही कम्पीट करना है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, शेयर करना है 10 जनों के साथ। अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी गैमलिंग स्टोरी का पहला पार्ट बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। अगर आपने मेरा मेंबरशिप प्लान नहीं लिया है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लो। मैं आपको धूल की कसम उठा के बोलता हूँ, आप रिग्रेट नहीं करोगे मेरी स्टोरी सुनने के बाद। पहले वाले में आप सारी पिक्चरें भूल जाओगे कि यार क्या कहानी सुनाई, मज़ा आ गया तुम्हारा। और तीसरी में मैं तुमको जो रुलाऊंगा ना, तुमको हॉन्ट होगा, तो मुझे डीएम कर करके लिखोगे, भाई तुमको ये बताना नहीं चाहिए था, हमारा मन नहीं लग रहा अब किसी काम में। स्टोरी सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी है। अच्छा काम कर रहे हैं अपन, भला कर रहे हैं जीवन में लोगों का। सपोर्ट करो मेरे को, मस्त रहो, खुश रहो। किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी का बुरा मत करो। किसी से बुरा किया है तो माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो। किसी ने तुम्हारा बुरा किया है तो बड़ा दिल दिखाओ, उसको माफ़ करो। ऊपर वाला सारे हिसाब करेगा, आप निश्चिंत हो जाओ।